बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तुमसे कोई शत्रुता करे उससे घृणा न करो। धैर्य से आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी कार्य करो प्रथम आत्मा की आवाज आती है, तदुपरांत मन की। तुम नाम का स्मरण करते हो, जो कार्य तुमसे होता है वह सब उसी शक्ति के प्रताप से होता है। सतगुरु का रात दिन यही प्रयत्न होता है कि सेवक को सुख दे। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा प्रफुल्लित रहोगे। सतगुरु के वचन इस मार्ग में आश्रय लेने के लिए टेक अंधकार में प्रकाश, शत्रु से बचने के लिए सशस्त्र तथा धोखे से बचने के लिए राहबर हैं। तुम विश्वास करो कि सतगुरु मेरी आत्मा है। अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व मत करो, क्योंकि मन धोखा से जाता है और इंसान की हुई कमाई को एक पल में नष्ट कर देता है। हर समय अपने श्वासों पर दृष्टि हो, एक श्वास भी मालिक की याद के बिना व्यर्थ ना जाए, ताकि ये श्वासों की पूंजी सुरक्षित रहे। इस भक्ति मार्ग पर जिसको चलना हो वह अपने विचारों को दृढ़ से रखे। सतगुरु का भय रख, दुखों से निर्भय रहो। कभी गिरावट के विचार समाविष्ट हो जाए तो उन्हें पुनः उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। जैसे बालक जब चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही सेवक अपने आप को नन्हे बालक की भांति समझे। यह भी सफलता की एक सीढ़ी है। सतगुरु को सदैव अपना मित्र समझो। ऐसे कदापि न सोचो कि सतगुरु से सेवक की बुराई होगी। सेवक से अधिक प्रिय सतगुरु को अन्य कोई नहीं है। सेवक की उन्नति के लिए सतगुरु बाहर से कठोर व्यवहार भी रखे तो उसे भक्ति समझो। और जो तुम भावे साईं भली कर का पाठ याद करो। या जो माया का व्यवहार है उसका प्रभाव अशांति एवं दुखमय है। न दरिद्र सुखी है, न धनवान, न परिवार वाला सुखी है, न अकेला, न बड़ा सुखी है, न छोटा। एक वही सुखी है जिसे पूर्ण सद्गुरु के नाम का सच्चा आधार है। सेवक को सदैव यही ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते करते इस माया के तुच्छ आनंद में मेरी सुरती तो नहीं उलझ गई। कार्य करना है परंतु प्रसन्न चित्त रहना है। अपनी वास्तविक निधि सच्चे नाम का धन की सदैव निगरानी करते रहे तो सेवक को ज्ञात हो जाएगा। सतर्क होकर रुचिपूर्ण कार्य करें और विशेष ध्यान दें तो पूंजी सुरक्षित रहेगी। सेवक को
मान हो तो सदैव यही हो कि मेरे सतगुरु पूर्ण है, मुझे तीनों लोकों में भय नहीं है। यही पूर्ण विश्वास हो तो संसार की कोई हस्ती भी भयभीत नहीं कर सकती। सत्संग संजीवनी बूटी है, जिस समय सत्संग हो ध्यान से सुनकर अमल करना है। बोलने वाला चाहे कोई भी हो, परंतु उन्हें प्रेरणा तो मालिक की ही होती है। तुम वह वचन का गांठ बांध लो जो तुम परिवर्तन आ जाएगा। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में जानो, सतगुरु को अंतर्यामी समझकर बुराई से बचना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ सतगुरु चैतन्य पुरुष हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, वह सब कुछ जानते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।